जब ये आपका सवाल है तो आप जिसे चैप्टर पढ़ रहे हैं घातांक एवं करने, जब घातांक और करने पढ़ रहे हैं तो आपका सवाल नंबर मान लीजिए है 11। 9 का पावर दिया हुआ है 3.04 और इसके बाद ये दिया हुआ है 9 का पावर 0.04 है ना। अब इसका मतलब आप समझते होंगे कि इसका मतलब बटा होता है। इसके मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं कि 9 के पावर 3.04 बटा 9 2.04, ठीक है। अब आप याद कीजिए कि आपको पीछे कोई फार्मूला बताया गया था जिसको आपको हम बताए थे कि यदि a का पावर m बटा a का पावर अगर n हो, इसका मतलब कि दोनों का आधार अगर समान है, मतलब बेस समान है, तो पावर आपस में घट जाते हैं, मतलब m माइनस n हो जाता है ना। a से फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो हम चेक करते हैं तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो सिर्फ इसका पावर जो है आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। देखिए क्योंकि बताया थे कि m माइनस n हो जाता है, m ऊपर है इसलिए पहले रहेगा, n नीचे है इसलिए n माइनस में जाएगा, ठीक है। सेम एज तो हम कहेंगे कि 9 मतलब ये a का ही रहेगा ना, सॉरी आप a रख करके करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 3.04 माइनस 2.04, राइट। अब आप देखेंगे तो घटाइए कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 9, अब 3 और 2, मतलब आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। ऐसे तो आप सिंपल समझिए कि इसका पावर 1 होगा। अब अगर डाउट मीन्स करते होंगे तो देखिए यहाँ 3.04, जब दशमलव का पाठ आप पढ़े होंगे तो दशमलव के पाठ में आपने जाना होगा कि जो दशमलव से पहले होता है उसको पहले रखते हैं और जो दशमलव के बाद होता है उसको बाद रखते हैं। तो मैंने दशमलव के सामने दशमलव रखा, दशमलव से पहले 2 था तो 2 रखे, और दशमलव के बाद 0.4 है तो 0.4 रखे। माइनस करना था इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे। 4 में से 4 गया, अब 0 बोलेंगे, 0 0 तो 0 था ही, दशमलव तो दशमलव, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1, यानी कि 9 का पावर 1, इसका मतलब हम इसको 9 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। जब 9 9 है तो हम इसके इस फॉर्मूले के आधार पर तोड़ देंगे तो हम पाते हैं कि बेस को रख करके पावर को आपस में घटा देते हैं। तो मैंने भी यहाँ बेस को रख दिया और पावर को आपस में घटा दिया। घटाने के बाद पावर 1 आता है, इसका मतलब कि कोई भी संख्या का पावर 1 छुपा रहता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, राइट। आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर।